चौथा स्तंभ सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है। ये चौथा स्तंभ तो नहीं है। और उनका ले रहे हैं, वो सद्भावना बना रहे हैं, वो देश का माहौल सही कर रहे हैं, वो नहीं देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अभी सार, उर्मिलेश, रवीश और पुण्य प्रसून जोशु ये सब आज तक में थे, एबीपी में थे, बड़े पत्रकार हैं और वो किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। वो कांग्रेस को भी कटघरे में रखते हैं, बीजेपी को भी कटघरे में रखते हैं। चौथा स्तंभ सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है। ये चौथा स्तंभ तो नहीं है। सोशल मीडिया के इस समय अजीत अंजम वाली वो बात लोग है, अजीत अंजम वाली बात है, वो मुझे मालूम नहीं है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी शार शर्मा जी और एक और हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम? न्यूज क्लिक के उर्मिलेश जी, दूसरे उर्मिलेश जी हैं, बुजुर्ग हैं, 65-70 साल की उम्र है, उन्हें अरेस्ट किया गया। क्या सरकार डरा रही है? डरा नहीं रही है, वो डर रही है। सरकार डर रही है, डर रही है। वो इस तरीके के ये सब आडंबर करके ना, वो कहीं ना कहीं जनता पर इसका प्रभाव डालना चाह रही है, चुनाव पर इसका प्रभाव डालना चाह रही है। उसे पकड़ने ना पकड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने रिपोर्टर हैं सोशल मीडिया के, कितनों को बंद करोगे, लाखों की तादाद में हैं। एक दिन ऐसा ना हो नरेंद्र मोदी तुम्हारे घर पे घेराव ना कर दे यही, तब तुमको भागते नहीं बनेगा। तब तुम पाकिस्तान जाओगे, अमेरिका जाओगे, चीन जाओगे, कहाँ जाओगे? तुमने तो किसी देश में किसी देश में अपनी बना के नहीं रखी है, तुम कहाँ भाग के जाओगे? जी जी पूछ ले, जवाब देता है जी। क्या कहे, कहाँ भाग के जाएंगे बताइए? कहीं नहीं जाएंगे, इसी देश में रहेंगे और इसी देश में रहेंगे। ये देश सबका है और कहीं नहीं जाएंगे और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जब पत्रकारों को सताने का काम मोदी सरकार करेगी तो क्यों नहीं करे? नहीं तो क्या दो ही पत्रकार? तो ऐसा नहीं, जब दो ही पे क्यों? ये सवाल तो आपसे है कि उन्हें दो पे क्यों? तो वो सत्ता के पक्ष में लिख रहे हैं, उन पर क्यों नहीं? नहीं, सत्ता के पक्ष में कुछ ना कुछ सरकार के और जनता के खिलाफ लिख रहे हैं, जिससे अराजकता पहले, इसलिए उनको और कोई न कोई उनके आप देख लेना, अगर आज पकड़े गए कोई न कोई। तो ये जो रूबका लियाकत है, सुधीर चौधरी हैं, आज तक के जो ये सब एंकर लोग हैं, ये सब ईमानदार हैं, इनको बिल्कुल आप ईमानदार, ये इन्होंने भ्रष्टाचार, इन्होंने कोई और नहीं। मैं किसी को सर्टिफिकेट ईमानदारी का नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हम पढ़े हैं या समझते हैं या ये लोग तो टोटल फेक न्यूज फैलाते हैं, जिसको मीडिया की और संस्था खंडन करती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जैसे अब आप उनको बता रहे हैं, तो वो आप लोगों को, उन लोगों को बता रहे हैं कि फेक न्यूज चला रहे हैं कांग्रेस की। ये भी तो है वो पत्रकार है। कौन फेक न्यूज चला रहा है? जिनको जो कांग्रेस का वो ब्राइट करते हैं। अरे भाई, जो 14 को इन्होंने हटा दिया, 14 को हटा दिया, समझ गो, और 14 को ये ब्राइट नहीं करेंगे कह रहे हैं हम। 14 को उन्होंने किस लिए हटाया? कह रहे हैं कि इसलिए हटाया, सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं। ये लोग धर्म जाति के मुद्दे पे डिबेट करते हैं और इनसे देश में सद्भावना बिगड़ रही है, आपस में प्यार मोहब्बत बिगड़ रहा है, इसलिए हम इनका बाइकआउट करेंगे। हाँ, तो जो पत्रकार उनका ले रहे हैं, वो सद्भावना बना रहे हैं, वो देश का माहौल सही कर रहे हैं, वो नहीं देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। वो किसी जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो किसी जो एक मिनट अभी सार, उर्मिलेश, रवीश और पुण्य प्रसून जोशु ये सब आज तक में थे, एबीपी में थे, बड़े पत्रकार हैं और वो किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। वो कांग्रेस को भी कटघरे में रखते हैं, बीजेपी को भी कटघरे में रखते हैं, सारे लोगों को रखते हैं कटघरे में। और वो जनता की आवाज है, वो जनता की आवाज उठाते हैं। अगर जनता की आवाज को तो आवाज और पत्रकार तो जनता की आवाज कर रहे हैं, नहीं रहे छोटे पत्रकार जनता की आवाज निकाल रहे हैं। सिर्फ वही जो कांग्रेस को जो वो कर रहे हैं, बस वही जनता के, जो इंडिया को महिमा मंडन कर रहे हैं, वही जनता के। कहाँ पे महिमा मंडन कर रहे हैं वो लोग? हम नहीं, आपने देखा भाई, क्यों पत्रकारों को क्यों प्रतिबंधित किया गया भाई? बीजेपी सरकार ने 2013 में कुछ लोगों की लिस्ट नहीं जारी की थी कि हम ऐसे पत्रकार का, जो उस समय उनको लगता था कि ये लोग कांग्रेस के पक्ष में बात रहे, तो बीजेपी ने भी यह काम किया था। हाँ, तो जब किया होगा तो किया, लेकिन अब प्रेजेंट उस समय गलत नहीं था। हाँ, तो उस समय भी गलत था। अगर उन्होंने किया, भाई हमको नहीं मालूम है भाई, जो चीज जो नहीं मालूम उस पर हम नहीं बोल रहे हैं। अभी सार शर्मा को डरा रहे हैं, वो डरने वाला नहीं है, वो आम जनता की आवाज उठाता है। और आज अगर हम सब जानते हैं कि भुखमरी क्या है, भुखमरी का क्या पोजीशन है, एक्साइज ड्यूटी कितना है, बेरोजगारी कितना है, और हमारे जो पूरे डाटा है वो ही नहीं है। कौन सुविधाएं लेना चाहते हो, एक्साइज ड्यूटी नहीं दोगे और वो जीएसटी नहीं दोगे, सब बोलेगी। कौन जनता?
कौन नहीं दे रहा? बोल रहे हैं भाई आप नहीं टैक्स नहीं सरकार भैया सरकार इनको पता ही नहीं है 64% कौन आखिर देश अभी हम में- पार्ले जी खरीद के अच्छा, लाए एक मिनट हैं। सुनिए। टैक्स आप बता रहे हैं कि करेगा, टैक्स नहीं दोगे तो देश कैसे बढ़ेगा? ये सरकारी नौकरियों को तनख्वाह कौन देगा? कहाँ से तनख्वाह आएगी? कोई सरकार कर रहा? आप बोल रहे टैक्स आपको टैक्स क्या और सरकार नहीं लेती थी? पहले जब जीएसटी नहीं लगी थी तो लोग सरकारी संस्थान नहीं तब चलते। चोरी